हेलो नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ और आज हम लाए हैं वो टॉप 10 टिप्स जो आपके 10th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए या फिर 12th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए और ज़रूर उस 2 महीने पहले के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन टिप्स का आप यूज करके बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे आजमाया है और उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर मिले लिए भी हैं। तो आज हम बात करते हैं वो टॉप 10 टिप्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से पहला है सेलेक्ट द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम आने के 10 दिन पहले हम सोचते हैं कि क्या हम एक जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे पहला एग्ज़ाम हो गया हिंदी के लिए, तो क्या हिंदी का एग्ज़ाम के लिए हम एक परफेक्ट तैयारी अब शुरू कर दें। मतलब 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा जोर लगा के कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कोई करता है, कोई 1.5 महीने पहले से शुरू कर देता है। अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार है। अपनी कैपेसिटी को सबसे पहले पहचानिए और डिसाइड कीजिए कि यह एग्ज़ाम की तैयारी आपको कितने महीनों पहले शुरू करनी है या कितने दिनों पहले। उस समय आप रेगुलर बुक्स को छोड़ भी सकते हैं, रेगुलर बुक्स को छोड़ दीजिए और अपनी तैयारी अपने नोट्स के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा टिप है गुड टाइम टेबल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आप हफ्ते में किस प्रकार से टाइम टेबल बनाते थे। जैसे मेरा टाइम टेबल कुछ 3 दिनों का होता था। 3 दिनों में जैसे 6 विषय होते थे पर डे में, 2 विषय ऐसे पढ़ लेता था और 3 विषय या फिर कोई कॉमन हो सकता था। जैसे मैथ कॉमन हो गया, रोज़ पढ़ना है, या साइंस कॉमन हो गया, मैथ साइंस लगभग रोज़ पढ़ना है और एक सब्जेक्ट पढ़ते रहना है। तो इस तरह से मैं 3 दिनों का कि कोई हफ्ते भर का एक टाइम टेबल बना सकता है। ये टाइम टेबल आपके अपने अनुसार है। ऐसा कोई रिगिड टाइम टेबल नहीं बना देना है कि ऐसा बना दे और मतलब वो पूरा ही नहीं हो पा रहा हो। जैसे बहुत प्लानिंग से मैंने सोचा था कि 4:30 बजे 5 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन 7 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। हाँ, अब थोड़ा ठीक हो गया है, 6 बजे 6:30 बजे खुल जाती। पर एक तैयारी अपनी इस प्रकार से शुरू करनी है कि एक टाइम टेबल हो। टाइम टेबल जो रेगुलरिटी लाता है। अब एक जगह कहा जाता है कि 21 दिनों तक लगातार किसी काम को आप कंटिन्यू एक टाइम से करते रहें तो आपकी आदत बन जाएगी। आप भी उस प्रकार से अपना सकते हैं। तो एक टाइम टेबल बनाना होगा और टाइम टेबल ऐसा बनाए जिसको फॉलो कर पाए। ये भी हो सकता है कि आप हफ्ते में 6 विषय ही पढ़े और एक एक दिन पर डे करके पढ़ ले। तो इस तरह से आप किसी भी तरह से एक टाइम टेबल अपने तरीके का बना ले जो आपको सूट करता हो। उसके बाद सफिशिएंट टाइम शुड बी डिवोटेड टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में एग्ज़ाम आपका है, आपके टीचर का या आपके कोचिंग पढ़ाने वाले का नहीं है। आपका एग्ज़ाम है। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं या वो क्लासरूम में पढ़ाए हो, उनका एग्ज़ाम तो है नहीं। ये आपका एग्ज़ाम है और इसके लिए आपको खुद से पढ़ा होना ज़रूरी है। अगर आप क्लास में या कहीं भी पढ़े हैं तो उसका रिवीजन करना होगा। रिवीजन के साथ साथ घर पे बैठ के उसको सेल्फ स्टडी मतलब टाइम देना पड़ेगा। जैसे सेल्फ स्टडी लोग बोल देते हैं, अब समझ में आता नहीं है सेल्फ स्टडी में क्या करें सर। सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन हो गया, जैसे फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में हमने कहीं से पढ़ लिया, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फिर आंसर अपने से लिखेंगे फोटोसिंथेसिस दिस दिस, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हम जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिए, कोई हमको रे डायग्राम बनाना है। हिंदी वाले किरण आरेख बना सकते हैं। किरण आरेख जो 10th क्लास में प्रकाश चैप्टर में है, लाइट चैप्टर में। तो रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम हम पहले घर पे बनाएं, उसको क्वेश्चन सीधे अपने तरफ से क्वेश्चन ले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पे रखी हुई है, उस जगह पर से अगर उसका इमेज बनाना है तो उसका रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो ये एग्जांपल्स है सेल्फ स्टडी के।
खुद से स्टडी के। हाँ, एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ना भी सेल्फ स्टडी है। आप उसको रिवीजन कीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 2 बार तो एटलीस्ट पढ़िए। बस 2 बार पढ़िएगा तो काम बहुत कुछ बन जाएगा, पर 2-3 बार पढ़िए। उसके साथ अब फोर्थ है, एडॉप्ट द बेस्ट स्टडी हैबिट टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जाम्स। देखिए, कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। जैसे एक बुरी आदत मुझे लगी थी, रात को देर तक पढ़ने वाली। तो रात को देर तक पढ़िएगा तो सुबह देर से उठना ही होगा। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, शायद हिंदी वाले एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले जब हम रात को देर तक पढ़ते रह गए और सुबह बहुत लेट हो गया, और अच्छे से नींद भी नहीं खुली, और एग्ज़ाम टाइम में बहुत परेशानी हुई, उबासी भी आ रही थी और एग्ज़ाम देने में थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी। उतना कहते ना, दिमाग काम नहीं कर रहा था, वैसा हो रहा था कुछ। तो एक गुड हैबिट बनाइए, टाइम से सो लेते हैं, सुबह जल्दी उठ लेते हैं। हाँ, कह भी कौन रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं, टॉपर्स तो करते ही होंगे। और इसके अलावा आप एक और हैबिट बना सकते हैं कि आप देर तक बैठ के पढ़ सकें। एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, 3.5 घंटे तक, 3.25 घंटे तक तो आपको बैठना ही पड़ेगा, और उसमें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि आदत ना हो, 3 घंटे में आपको परेशानी होने लगे, फिर राइटिंग भी खराब होगी, और हो सकता है कोई क्वेश्चन भूल भी जाए, याद है वो भी भूल गया, ये भी परेशानियां आ सकती हैं। तो आप अपने लिए क्या कीजिएगा कि एक बेस्ट अपने तरीके से हैबिट बनाइए, अपने कुछ हैबिट्स बनाइए जिससे आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि मेक अ स्ट्रेटजी टू लर्न लॉन्ग आंसर फॉर द बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो बड़े बड़े आंसर्स वाले होंगे। मैंने तो अपनी वैसे क्लास में इसके लिए सल्यूशन दिया था कि जब आपको क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो उसके पहले ही आप उस लॉन्ग टर्म में पहले से ही आप उस क्वेश्चन की मतलब बात को समझ पाइएगा। तभी जब आप डीपली पढ़े रहिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाला। पर अब तो वो टाइम निकल चुका है जब आप डीपली किसी चीज़ में घुस रहे हैं। अभी ज़रूरत नहीं, हाँ अभी पढ़ सकते हैं, जैसे ये दिसंबर का टाइम है तो आप आधे जनवरी तक बहुत डीपली जा सकते हैं। उसके बाद डीपली जाने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा, तो आप उससे वो डीपली पढ़ें और बच्चे आंसर दे, ठीक है। लेकिन जब आप डीपली नहीं जा रहे तो एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि किस प्रकार से आप उसको याद रखिएगा। ऐसे स्ट्रेटजी आराम से बनाई जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाना। जैसे मैंने भी अपने तरीके से अपनाया था कि मैं पॉइंट्स याद रखता था, और सोशल साइंस में ऐसा हुआ है जब मुझे पॉइंट्स याद रखना होता था कि हिंदी में ऐसा होता था, चरित्र चित्रण करने को आए तो पॉइंट्स याद रखता था। 12th क्लास में तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे ही बात चली है कि बस पॉइंट्स याद रखने से कुछ ना कुछ उसमें से याद आ ही जाता था, और वो कम से कम जो नहीं एकदम आ रहा है वो कुछ लिखा जा सके, और लगभग क्वेश्चन के आंसर लिखे जा सकते थे। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग कभी कभी इस बात में सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्वेश्चन को तभी उसका आंसर सही से हम अपने कॉपी में एग्ज़ाम टाइम में दे पाएंगे। तो आप 2 तरीके हैं, या तो आप 3 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए, 3 घंटे में कोई एक पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। 3 घंटा आपने क्वेश्चन को किया, उसके बाद आप जब वो क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसको अपने आंसर से मिलाइए। कोई ऐसा टॉपिक है जो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप गलत लिखे हैं, वो ज़रूर होगा, और उसको मिलाइए, वो सही हो जाता है तो बहुत अच्छा। और अगर आपने बिल्कुल लिखा ही नहीं है तो वो क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए। टॉपिक मिल ही जाएंगे पढ़ने के लिए, उसमें परेशानी नहीं है, और क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको।
क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसको पढ़ लीजिए, फिर से उसको सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर का करने का दूसरा तरीका है कि आप एक कॉपी बनाइए, उस पर सारे क्वेश्चन आंसर लिखते चलिए। जब आप एक कॉपी पर क्वेश्चन और आंसर लिखते जाइएगा खुद से, तब आपका क्वेश्चन और आंसर क्लियर होता जाएगा। मैं पहले वाले तरीके को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। उससे क्या होता है कि अपनी गलतियों को समझते हुए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता जाएगा, और इस तरह से भी कर सकते हैं जिसको जैसे सही लगे। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उसके सारे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछे कितने साल के क्वेश्चन करने हैं, तो 5 साल के बहुत होंगे। 5 साल या 7 साल के क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, देखिए जैसे 5 साल के क्वेश्चन करने के लिए 6 सब्जेक्ट हैं, अगर 5 साल के भी करते हैं तो आपको 30 पेपर सॉल्व करने होंगे। पर डे एक दीजिएगा तो 1 महीने में आपका सॉल्व होगा। तो एक दिन गैप करके दे सकते हैं या लगातार भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एग्ज़ाम का फाइनली प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा, इसीलिए वो 10 दिन, मैंने पहले ही कहा कि 10 दिन पहले शुरू नहीं करना, उसको महीने 2 महीने 1.5 महीने पहले शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट है नेक्स्ट है सॉल्व सीबीएसई सैम्पल पेपर्स। कुछ सैम्पल पेपर्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले क्वेश्चंस को, एक अपनी तरफ से सोचते हैं कि क्या वो आने वाला आगे आ भी सकता है। ये क्वेश्चन थोड़े टफ भी होते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आसान भी होते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी क्वेश्चन सॉल्व होता रहना चाहिए। टेक रेगुलर ब्रेक्स टू एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, डिप्रेशन में नहीं जाना। रेगुलरली हम क्या करें कि कुछ ब्रेक्स भी लेते रहें। ऐसा ना हो कि एकदम से पढ़ने में ही लगा दिया और ब्रेक नहीं लिया। आप बाहर निकल के थोड़े गाने सुन सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, टहल के आ सकते हैं। एक गेम पबजी का भी हो सकता है, बैन हो गया, अच्छा हुआ एग्ज़ाम बीत जाए, उसके बाद आना हो तो आए। नेक्स्ट, लेकिन ब्रेक ले सकते हैं हम लोग, ब्रेक लेना भी चाहिए, और उसमें ज़रूर थ्रो अवे द एग्ज़ाम फियर एंड जस्ट रिलैक्स। एग्ज़ाम की कोई डर नहीं होना चाहिए। डर क्या है, एग्ज़ाम है ना। एग्ज़ाम अगर डर से होगा तो हो ही नहीं पाएगा। कुछ लोग क्रिकेट से रिलेट कर सकते हैं। डर डर के खेलने से क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकते। कोई भी गेम हो, अगर डर डर के खेला जाए तो वो एंजॉय भी नहीं होगा और गेम अच्छे से खेल भी नहीं सकते। वैसे भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कभी मैं वीडियो बना दूंगा, आप देखेंगे। उसमें इस डर को ही भगाया गया है। हम लोग एग्ज़ाम को लेकर बहुत डरते हैं, और छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि कुछ मतलब स्कूलों में ऐसा किया ही जाता है कि छोटा बच्चा, उसके वजन से ज़्यादा तो उसका भारी बैग है। एग्ज़ाम टाइम आते उसको डर हो जाता है कि आखिर ये पूरा कैसे होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन डरों को भी निकाला गया है, और आपके लिए भी एग्ज़ाम का कोई डर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके लिए ये नहीं समझ लेना है कि अरे कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम है, उसको पूरा करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, राइट योर बोर्ड एग्ज़ाम इन एन एप्रोप्रिएट वे। लिखने का सही तरीका ये समझ लें हम। जैसे जब हम कोई इम्पोर्टेंट बात लिखे तो उसको एक ब्रैकेट या एक डब्बा बना के उसमें डाल दें, ठीक। अगर कोई हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको ऐसे पैराग्राफ वाइज ना लिख करके एक ही पैराग्राफ में सब कुछ डाल दिया कि कितने टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें भी प्लांट टिश्यूज़ में कितने प्रकार के होते हैं, और एनिमल टिश्यूज़ में सबको एक ही में डाल दिया। सेल कौन कौन से होते हैं सब एक ही लाइन में नहीं डालना। क्लासिफिकेशन करने का आपको हो सकता है कि आप एरो बना के दिखा दें, या एक बीच में गोला बना दे, चारों तरफ एरो दिखा दें, या जैसे भी थोड़ा अलग दिखे। एग्जामिनर का ध्यान उस क्वेश्चन पे जाएगा और उसके अच्छे मार्क्स भी देगा। अगर कभी हम डेट लिखते हैं या कोई इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर दे। शुरू में हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करने के चक्कर में कई सारे पेन से यूज करते करते हम 1.5 घंटे 2 घंटे यूं ही बिता देते हैं, लास्ट में राइटिंग खराब हो जाती है। वो भी नहीं करना।
बहुत ज़्यादा हाईलाइट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना और बहुत ज़्यादा सिंपली लिख भी नहीं देना। हमें मॉडरेट होके चलना पड़ेगा, तब जाके पूरा क्वेश्चन हो पाएगा। इतना समझिए कि क्वेश्चन पेपर आपका 3 घंटे भर का होता नहीं है, वो 3.5 घंटे का हो जाता है। अगर सारे क्वेश्चन सही सही आंसर दिए जाएँ तो आपको अपनी स्पीड भी अच्छी खासी रखनी है। तो स्पीड पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि स्पीड हमारा अच्छा रहे, पर राइटिंग खराब ना हो, गलत ना हो, एक्यूरेट हमको चलना पड़ेगा। और ये आपके 10 तरीके हो गए जिससे आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम सुबह में पड़ता हो तो आप अगर आप रात वाले प्राणी हो, निशाचर हो, सोने वाले, जगने वाले, तो आप थोड़ा कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले ट्राई करेंगे कि आप अपनी शेड्यूल को थोड़ा बदले रखें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में हमारा प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोगों को फियर हो जाता है कि वो एनसीईआरटी की बुक उठा के लगते हैं पढ़ने। बुक उठाने वाला टाइम नहीं है। हाँ, अगर टाइम है तो बुक से बनाए हुए नोट्स का, अगर आप नोट्स रखे हैं, आप कोई क्वेश्चन कीजिए और उसको नहीं समझ में आ रहा है तो बुक में जाइए, वीडियोज किसी के देख लीजिए, आजकल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वीडियोज देख लीजिए, उस क्वेश्चन को अंदर तक खंगाल लीजिए कि उसमें क्या क्या दी गई हैं, पर डीप अभी जा सकते हैं, बहुत टाइम बाद नहीं। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डीप तक एक बार गए भी थे, उसको रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करने से ये होगा कि आप तेज़ी से पढ़ना शुरू कर देंगे। रिवीजन का फ़ायदा यही है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे और याद भी जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। आप जो समझ रहे हैं कि एक बार पढ़ के याद कर लिया, तो कुछ लोग याद कर लेते भी होंगे, पर ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे अगर एक बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ ही जाती है ताकि एग्ज़ाम में गलतियां ना हो। ठीक है, तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो इसलिए प्रोग्राम हुआ कि किसी वीडियो में शायद मैंने बोला था कि आप लोग का जब, हाँ, सिलेबस वाले वीडियो में, कि जब एग्ज़ाम आए उस समय मैं कुछ टिप्स दूंगा ताकि एग्ज़ाम अच्छी तरह से बीत जाए। और उसके लिए है, हाँ, एग्ज़ाम का जब समय आएगा उस समय भी एक वीडियो आएगा, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करना है, और क्वेश्चन में क्या क्या बातों पर विशेष ध्यान देना है, इन बातों पर चर्चा होगी। एक और लास्ट बात, गलतियां अगर हो रही हो तो उसको कोशिश कीजिए कि दिखें। अपने टीचर से मिलिए और अपनी क्वेश्चन को दिखाइए, पूछिए उनसे कि सर कहाँ पे गलती हुई, क्या कोई गलती लगती है आपको। तो इस बात पे बुरा मानने वाली बात नहीं है कि हाँ मेरी गलतियाँ वो निकाल रहे हैं, बुरा नहीं है। उनकी गलतियाँ आज निकालने के बाद एक समय आएगा कि आप अपनी गलतियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि वही हमारी गलतियाँ निकाल सकते हैं। और उन गलतियों को निकालने के बाद जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर स्कोर भी होगा। चलिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।